ओम साई राम, जय जय साई राम। आप सभी साईं भक्तों को गुरुवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा के असीम चरणों में प्रणाम करते हुए हम बाबा को धन्यवाद करते हैं। बाबा शुक्रिया हर एक वस्तु के लिए जो आप हमें इस जीवन में दे रहे हैं। और बाबा प्रणाम करते हैं आपको कि आप की वजह से हमारा जीवन है, आप हैं तो हम हैं, वरना कुछ भी नहीं है। तो आइए इस नए दिन की शुरुआत हमारे बाबा का वार है आज करते हैं और बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा सभी साईं भक्त जो इस संदेश को सुन रहे हैं उन सब पर आपकी कृपा बनी रहे, उन सब की सभी मनोकामनाएं पूरी हो, उन सबको किसी भी प्रकार का कष्ट हो उनके कष्टों का निवारण अवश्य करना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि हमारे बाबा का जो पवित्र ग्रंथ है श्री साईं सचरित ग्रंथ, जो कि हेमांड पंथ द्वारा रचित है, उन्होंने इन अध्यायों में से एक ऐसा अध्याय है जिसके माध्यम से आप यदि आप उस अध्याय का पठन करेंगे, उसको पढ़ेंगे तो आपको आपके मन के सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा और आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। तो जब भी आपका मन घबराए या कष्ट में आप अपने आप को लगे कि आप कष्ट में हैं, परेशानी में हैं, तो अध्याय को ज़रूर पढ़िए। और वो अध्याय है हमारे बाबा का श्री साईं सचरित से अध्याय 11। तो अध्याय 11 के विषय में ही आज हम आप बात करने वाले हैं। बाबा कहते हैं कि यदि जीवन में बहुत दुख बढ़ जाएं आपके और यदि चारों तरफ परेशानियां तुम्हें घेर लें तो निराश मत होना, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। और बाबा का श्री साईं सचरित का अध्याय 11 केवल एक अध्याय नहीं है, बल्कि बाबा की कृपा का द्वार है। जो भक्त सच्चे मन से इस अध्याय का पाठ करता है, बाबा उसके सभी कष्टों का निवारण करते हैं और उसकी मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। जब कोई रास्ता दिखाई ना दे और मन टूटने लगे, तब बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे श्रद्धा और सबूरी बनाए रखना, मैं सब ठीक कर दूंगा। अध्याय 11 का पाठ मन को शांति देता है, डर को दूर करता है और जीवन में भी नई उम्मीद जगाता है। बाबा अपने भक्तों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, वे हर समय उनके साथ हैं। बाबा कहते हैं, ये सिर्फ एक अध्याय नहीं है, एक कथा नहीं है, बल्कि विश्वास, श्रद्धा और बाबा की असीम कृपा का जीवंत उदाहरण है। जो भक्त सच्चे मन से इस अध्याय का पाठ करता है, बाबा उसके सभी दुखों को दूर कर देते हैं और उसकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, जब संसार तुम्हें ठुकराए, जब अपने भी तुम्हें ना समझे और जब तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी सभी परेशानियों को खत्म कर दूंगा। अध्याय 11 हमें सिखाता है कि बाबा अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं, चाहे बीमारी हो, आर्थिक संकट हो, परिवार में कोई परेशानी हो या मन में बेचैनी हो। बाबा अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं, लेकिन बाबा की कृपा पाने के लिए केवल शब्दों से नहीं, सच्चे विश्वास और धैर्य से जुड़ना पड़ता है। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि जब उन्होंने श्रद्धा से श्री साईं सचरित का पाठ किया तो उनके जीवन में अंधेरी राहों में प्रकाश आने लगा, उनके रुके हुए काम बनने लगे, घर में सुख शांति आने लगी, मन का डर धीरे धीरे समाप्त हो गया। बाबा कहते हैं, श्रद्धा और सबूरी रखो, जो मेरे दर पर विश्वास से आता है ना, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। मेरे बच्चों, यदि जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हैं, यदि मन निराश हो चुका है, यदि तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं है, तो एक बार सच्चे मन से बाबा को पुकार कर देखना, अपने साईं को पुकार कर देखना और अध्याय 11 का पाठ करना और अपने मन की बातें सभी मुझसे कहना। तुम्हारा बाबा तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारे दर्द को समझ लेता है। मेरे बच्चे, याद रखो, बाबा चमत्कार केवल मंदिरों से नहीं करते, वे अपने भक्तों के टूटे हुए मन को संभाल कर सबसे बड़ा चमत्कार करते हैं। जब तुम रोज बाबा का स्मरण करते हो, मेरा नाम जाप करते हो, तब तुम किसी दुखी की मदद करते हो, जब तुम्हारे मन में प्रेम और दया आती है, तभी बाबा की कृपा तुम्हारे जीवन में उतरती है। बाबा कहते हैं, मैं हर उस घर में रहता हूँ जहाँ प्रेम, विश्वास और भक्ति होती है।
इसलिए चिंता मत करो, तुम्हारी हर प्रार्थना मुझ तक पहुंच रही है। हो सकता है समय थोड़ा कठिन है, लेकिन तुम्हारे बाबा सही समय पर सही रास्ता तैयार कर रहा है। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चों, अपने डर को मुझे सौंप दो, अपनी चिंताएं मुझे सौंप दो, अपने आंसू मुझे सौंप दो। तुम केवल विश्वास रखो, बाकी मैं संभाल लूंगा। जो भक्त सच्चे मन से श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 11 का पाठ करता है, उनके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। मन को शांति मिलती है, नकारात्मकता दूर हो जाती है और जीवन में नई उम्मीद जन्म लेती है। अंत में मेरे बच्चों, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ओम साई राम, जय जय साई राम। बाबा सबका भला करेंगे।